पिछले 2 वीडियो में मैंने ओल्ड क्लॉथ रिसाइकल के आइडिया शेयर किए और उन दोनों वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। आज मैं घर से रिलेटेड कुछ होम हैक्स और टिप्स शेयर कर रही हूँ। होप सो आपको पसंद आएंगे और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक आइडिया और शेयर कर रही हूँ ओल्ड क्लॉथ का। घर में अगर कोई मजबूत कपड़ा है, स्पेशली जो पैंट होते हैं उनका कपड़ा काफ़ी मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो उसी को मैंने कट कर लिया है। और पुराने दुपट्टे हम सभी के पास बहुत सारे पड़े होते हैं। ये 2 दुपट्टे थे जो ऑलमोस्ट 8 ईयर पुराने हैं, इनका कोई यूज़ नहीं था, बस कुर्ती ख़राब हो गई तो अब इनका करूँ ही क्या। तो इनको आप प्रॉपर फोल्ड कर लीजिए और 4-4 इंच में इनको दोनों तरफ से मार्क कर लीजिए। फोल्ड इसलिए किया है ताकि इनकी पट्टी कट करते समय आसानी हो जाए, और दोनों तरफ से मार्क इसलिए किया है ताकि वहाँ से आप लाइन खींच सकें और बस इन्हीं लाइन में आपको इनको कट कर देना है। तो बहुत ही अच्छी 4-4 इंच की आपको पट्टियाँ मिल जाएंगी। अब इवन जो पैंट का कपड़ा आपने लिया है, एक बेस लिया है, उस पर भी आप 1.5 इंच पे मार्क कर दीजिए। अब करना क्या है, इन पट्टियों को ही आधे में फोल्ड कीजिए और दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके चुन्नट लगाते हुए सिलना है। इससे आपको एक बहुत अच्छा लाइनर या फिर डेकोरेटिव पीस मिल जाएगा। कैसे लगाना है वो मैं आपको शो करती हूँ। फोल्ड इसको 2 बार इसलिए करना है क्योंकि ये जो है शिफॉन जैसा कपड़ा है तो इसके रेशे ना निकले, इसलिए इस तरह से दोनों तरफ को फोल्ड किया और थोड़ा थोड़ा सा जैसे हम फ्रिल लगाते हैं कपड़ा ले लेके आप उस पर स्टिच कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि पट्टियाँ आपने ऑलरेडी कट कर ली है। और इस तरह से आपको एक बेस मिल जाएगा। 2 कलर कंट्रास्टिंग है, बहुत ही सुंदर लगता है। जो चारों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आप अलाइन करके कट कर दीजिए और उसके बाद इसको चारों तरफ से आपको करना है पाइपिंग। पाइपिंग करने के लिए आप चाहें जो मर्जी का कपड़ा लीजिए, बट मुझे हमेशा से कंट्रास्टिंग कलर पसंद आते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक येलो कलर की ब्लैक मिक्स करते हुए पट्टी ली है। ये 4 इंच की पट्टी कट की है और इसको चारों तरफ से आप पाइपिंग कर लीजिए। पाइपिंग करने के लिए आप पहले मेज़र कर लीजिए कि आपको कितनी लंबी पट्टी चाहिए और उसे 4 इंच एक्स्ट्रा ही लीजिए ताकि लास्ट में आपको फिर से कपड़ा जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा आपका साइड का कपड़ा है वो दिखेगा भी नहीं और फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। अब इसके ना मल्टीपर्पज़ हैं। सबसे पहले इसको आप बेड के पास डोरमैट की तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि बेड में चढ़ने के पहले आप इसमें अपने फीट वाइप कर लें। अगर डस्ट वगैरह है तो साफ़ हो जाएगी, पानी तो ये एब्जॉर्व नहीं करेगा। दूसरा, आप इस तरह से ना लैम्प के लिए एक डेकोरेटिव पीस यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, हमारे घर में माइक्रोवेव, प्रिंटर, ओटीजी कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसको हम किसी कपड़े से कवर करते हैं। उसके बजाय अगर आप इससे कवर करेंगे तो एक तो ये मोटा है तो डस्ट को अंदर तक जाने नहीं देगा, और दूसरा इसका लुक कंपेयर टू एक सिंपल कपड़े से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये एक आइडिया था, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। नाउ आपके साथ मैंने एक किट शेयर की थी बेसिन क्लीनिंग की, जिसमें आप एक स्क्रब पैड और एक डब्बी में पाउडर रख सकते हैं ताकि बेसिन के पास इसको हिडन करके रखेंगे तो बेसिन साफ़ करना बहुत आसान होगा। मुश्किल से 1 मिनट में ही आपका बेसिन क्लीन हो जाएगा। बट स्क्रब करने के बाद जब आप नल से इस तरह से इसको धोते हैं तो देखिए आपको हाथ से पानी डालना पड़ रहा है। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और जो चारों तरफ रोटेटिंग नल हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। इस तरह से ना एक्सटेंशन आते हैं। ये बहुत बड़ा तो नहीं है बट हाँ आपको रोटेशन चारों तरफ दे देगा। इससे क्या होगा कि क्लीनिंग बहुत आसान होगी और सबसे अच्छी बात कि ये बहुत सस्ता है। इन जितने भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ यूज़ किए हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आपको पसंद आए तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जनरली हमारे घर में फ्रिज, अलमारी या कोई भी हैवी चीज़ होती है उसको खिसकाना डिफ़िकल्ट होता है। खिसकाना इसलिए होता है कि उनके पीछे की जो जाले और डस्ट है वो साफ़ करने के लिए। इसीलिए ना मैंने यहाँ पे एक बोरी का लाइनर लगा दिया है। इससे क्या होगा कि आसानी से आप इसको खिसका सकते हैं और बोरी को आप इस तरह से वाइप कर सकते हैं। तो आपको एफर्ट कम लगेगा, किसी और की हेल्प की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। सिंक के जो नीचे का एरिया होता है सबसे ज़्यादा मेस होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम डस्टबिन वहीं रखते हैं। तो सारा सामान मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, पोछा का कपड़ा, एक नया लाइनर, ताकि ना बार बार उठ के जाना ना पड़े। और ये सारा काम मैं तब करती हूँ जब मुझे पोछा लगाना होता है उसके जस्ट पहले। कई काम देखने से इतने बड़े लगते हैं, इतने डिफ़िकल्ट लगते हैं, पोछे के पहले अगर ये मैं काम करती हूँ ना तो ये पोछे में ही घर साफ़ हो जाता है, मुझको अलग से वाइप नहीं करना पड़ता।
हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप क्लीनिंग करें, आजकल कॉकरोचेस लगभग सभी घर में मिलते हैं, तो उनका ज़रूर इलाज कर लीजिए। जब तक यहाँ पोछे हैं और वो ड्राई हो रहा है, तब तक आप इनके डोर भी क्लीन कर सकते हैं। प्रॉपर प्लान करके चलेंगे ना, तो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे ही मैंने वाइप किया 5 मिनट में, नीचे ऑलमोस्ट ड्राई ही था और अच्छे से ड्राई हो गया। अब मैं लाइनर बिछा के सारा सामान वापस जगह पे रख दूंगी। इस तरह से डेली मैं पोछा के पहले कोई ना कोई 1 या 2 एरिया क्लीन कर लेती हूँ, तो मुझे डीप क्लीनिंग के लिए मंथ एंड या 3 महीने का वेट नहीं करना पड़ता। काम आसानी से हो जाता है। भले 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन जो सफाई होती है ना, जो सुकून देती है, मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से उस काम को लेते हैं। तो बस यही मेरा ट्रिक है कि पोछे के पहले कर लो। हमारे यहाँ जब ब्रेड के पैकेट आते हैं, उसको ओपन करने के बाद इस तरह से हम या तो फोल्ड कर देते हैं या क्लिप लगा देते हैं और रख देते हैं। ये बहुत ही ना मेसी जैसे दिखता है। ब्रेड के जो ऑर्गेनाइज करने के कंटेनर भी आते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो आप कोई भी एक घर में चौड़े मुंह का डब्बा ले लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बॉक्सेस में थोड़ा सा सामान रखा है तो बस पड़ा ही है, उसी को आप खाली करके वॉश करके ड्राई कर लीजिए और फिर ब्रेड आप इसी में अलाइन कर लीजिए। पॉलीथीन के साथ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इवन स्लाइस निकाल के आप उस पर रख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट अगर है तो और अच्छी बात है, विजिबल रहेगा और आप कहीं भी रखेंगे ना तो वो ज़्यादा नीट दिखेगा कंपेयर टू वो पॉलीथीन। वीडियो बनाने से मैं एक चीज़ ज़रूर सीख गई कि काम करने के बाद उस जगह को क्लीन ज़रूर करना है ताकि बाद के लिए मैस ना हो। एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैंने जनवरी मंथ में सीखी, वो ये कि काम को 1 टच में फिनिश करना चाहिए। अब ये 1 टच क्या है? 1 टच मतलब जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, उसको आप कंप्लीट करके ही स्टॉप कीजिए। जैसे मैंने कपड़े निकाले, मोस्टली बेड या सोफे में फेंक देते हैं कि बाद में फोल्ड करेंगे। इसके बजाय अगर हम इमीडिएट फोल्ड कर लें तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में वो बोझ नहीं रहेगा कि बाद में आके हमें फोल्ड करना है। साथ में अगर हम इस तरह से क्रंच कर देंगे कपड़े को तो फोल्ड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि रिंकल्स आ जाएगा। फोल्ड करने के बाद आप चाहें तो उसके पिलो को उनके कलर के अकॉर्डिंग अलाइन कर दीजिए। नेक्स्ट आप उनको उनकी जगह पे रख सकते हैं। 1 टच में नॉट नेसेसरी कि पूरा एंड तक जाए, लेकिन जितना मैक्सिमम पॉसिबल है उतना ज़रूर कर दीजिए। जैसे मैंने ये ट्रंक खोला, यहाँ पे थोड़ा सा सामान फैला हुआ था तो 1 मिनट और देके मैंने उसको भी ऑर्गेनाइज कर दिया। अगली बार मुझे ये ट्रंक ओपन नहीं करना पड़ेगा, उसकी बेडशीट रोल नहीं करनी पड़ेगी। तो एक सर्वे कहता है कि अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो ऑलमोस्ट दिन का 25% काम कम कर सकते हैं और ऑलमोस्ट 40% आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसे लगा, आप मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाउ मैंने आपको बहुत सारे, जैसा बताया, ओल्ड क्लॉथ रिसाइकल का आइडिया शेयर किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्टिचिंग मशीन के बारे में इंक्वायरी की थी, उसके लिंक के बारे में पूछा था, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।